जब तुम ऐसे मिट जाओ कि आत्मा भी ना बचे, अनात्मा हो जाओ, अनात्मावत हो जाओ, अनत्ता हो जाओ, शून्य हो जाओ, तभी जिसका आविर्भाव होता है वही धर्म है। एस धम्मो सनातनो। जिसने जाना उसने यही जाना कि जानने वाला बचता कहां। जिसने जाना उसने यही जाना कि अपने कारण ही न जान पाते थे, हम ही बाधा थे। जब हम मिट गए, जब हम न रहे, तब अवतरण हुआ। ऐसा नहीं है कि तुम्हारे भीतर कुछ बाधाएं हैं जिनके कारण तुम धर्म को नहीं जान पा रहे हो। तुम बाधा हो, तुम्हारे कारण तुम धर्म को नहीं जान पा रहे हो। तुम्हें समझाया गया है, अज्ञान के कारण नहीं जान पा रहे हो, गलत है बात। तुम्हें समझाया गया पाप के कारण नहीं जान पा रहे हो, गलत है बात। मैं तुमसे कहता हूं तुम्हारे कारण नहीं जान पा रहे हो। अगर तुम रहे और पुण्य भी किया तो भी ना जान पाओगे। अगर तुम रहे और अज्ञान की जगह ज्ञान भी पकड़ लिया तो भी ना जान पाओगे। पाप तो रोकेगा ही, पुण्य भी रोकेगा। अज्ञान तो रोकेगा ही, ज्ञान भी रोकेगा। भोग ने तुम्हें नहीं भटकाया है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं योग तुम्हें न पहुंचा पाएगा। जब तुम ही न बचोगे, न भोग करने वाला न योग करने वाला, जब तुम्हारे भीतर कोई भी मौजूद न होगा, जब तुम सब भांति शून्यवत हो जाओगे, तब जो जाना जाता है वही धर्म है। धर्म का अर्थ होता है स्वभाव। और तुम थोड़ी और उलझन में पड़ोगे, क्योंकि मैं तुमसे यह भी कहना चाहता हूं कि तुम्हें भी उसने पूरी तरह पाया हुआ है, सिर्फ तुम्हें याददाश्त नहीं। तुम उसके बिना हो कैसे सकोगे? वही तुम में श्वास लेता है इसलिए श्वास चलती है, वही तुम में धड़कता है इसलिए दिल धड़कता है, वही तुम में जागता है इसलिए तुम में होश है, वही तुम्हारा जन्म है, वही तुम्हारा जीवन। उसने तुम्हें पूरी तरह पाया ही हुआ है। जरा पीछे लौट के तो देखो, जरा अपने को तो पहचानो। अपनी पहचान में ही तुम पाओगे उसके साथ पहचान हो गई। अपने को खोजते खोजते ही आदमी उसे खोज लेता है। इसलिए जो परमात्मा की खोज में सीधे जाते हैं वो गलत जाते हैं, जो अपनी खोज में जाते हैं वही ठीक जाते हैं। जब भी मेरे पास कोई आता है वो कहता परमात्मा को पाना है, तब मैं समझता हूं गलत आदमी आ गया। ये बात ही लोभ की है, ये बात ही मूढ़तापूर्ण है, ये बात ही अहंकार की है। इस आदमी के पास दिमाग बाजार का है। जब मेरे पास कोई आता है और कहता है मुझे स्वयं से थोड़ी अपनी पहचान बनानी, जिसकी अपने से पहचान नहीं, परमात्मा से पहचान कैसे होगी? जिसकी अपने से पहचान है उसे परमात्मा को जानने की जरूरत ही क्या रही? जिसने अपने को पहचान लिया उसने उसके सूत्र को पकड़ लिया, वो तुम्हारे भीतर मौजूद है। ऐसा कभी हुआ ही नहीं है कि वो मौजूद ना रहा हो, इसलिए तो हम उसे शाश्वत कहते हैं। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां वो मौजूद ना हो, इसलिए तो हम उसे सर्वव्यापी कहते हैं। तुम इतने विशिष्ट नहीं हो सकते कि तुम्हें छोड़ के सब जगह मौजूद हो। तुम अपने को अपवाद मत मानो। मैंने एक कहानी सुनी। एक शेख चिल्ली को किसी ने कह दिया कि तेरी पत्नी विधवा हो गई। भरे बाजार में वो छाती पीट कर रोने लगा। भीड़ इकट्ठी हो गई, लोग हंसने लगे। किसी ने पूछा मामला क्या है? उसने कहा मेरी पत्नी विधवा हो गई। उन्होंने कहा पागल, तू जिंदा बैठा है तो तेरी पत्नी विधवा हो कैसे सकती? उसने कहा इससे क्या होता है, मेरे जिंदा रहने से क्या होता है? मैं जिंदा बैठा था, मेरी मां तक विधवा हो गई थी। मैं जिंदा बैठा था, मेरी फूई विधवा हो गई। मैं जिंदा बैठा, मेरी मामी विधवा हो गई। मोहल्ले में कितनी औरतें विधवा हो गई, पूरे गांव में कितनी औरतें विधवा हो गई। मैं जिंदा बैठा था, इससे क्या फर्क पड़ता है? वो फिर छाती पीट कर रोने लगा।
तुम परमात्मा को खोज रहे हो, वो खोज ऐसी ही है जैसे कोई आदमी मान लेता हो कि उसकी पत्नी विधवा हो गई और वो जिंदा बैठा है। परमात्मा को खोया कब है? तुम हो तो परमात्मा है ही, तुम्हारे होने में ही समाया। तुम्हारे रहते तुम्हारी पत्नी विधवा नहीं हो सकती, तुम्हारे रहते यह असंभव है कि परमात्मा ना हो। तुम काफी प्रमाण हो, तुम उसकी मौजूदगी हो, तुम उसके हस्ताक्षर हो। लेकिन असली सवाल है अपने को जानने का। असली सवाल परमात्मा को जानने का नहीं। परमात्मा की बातचीत जैसे ही तुमने उठाई कि तुम शब्द जाल, शास्त्र जाल में पड़े, अपने को जानने चले, तो साधना का जन्म होता है। परमात्मा को जानने चले तो व्यर्थ की माथापच्ची होती, मेरा उसमें कोई रस नहीं। तुम परमात्मा को छोड़ो, तुम्हारे सिद्ध करने से वो सिद्ध ना होगा, तुम्हारे असिद्ध करने से असिद्ध ना होगा, वो है ही। तुम जानो न जानो कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका हाथ तुम्हारे भीतर पहुंचा ही हुआ है। वहीं तुम जरा टटोलो, वहीं तुम्हें उसका हाथ पकड़ में आ जाएगा। और जो अपने निकटतम स्वयं के भीतर उसे न पकड़ पाए, वो उसे कहीं भी ना पकड़ पाएगा। फिर तो सभी स्थान बड़े दूरी पर हो जाते। अपने हृदय की धड़कन में उसकी आवाज न सुनाई पड़ी तो तुम्हें फिर उसकी आवाज कहीं भी सुनाई ना पड़ेगी। वस्तु का स्वभाव धर्म है। आग जलाती, ये आग का धर्म है। पानी नीचे की तरफ बहता है, ये पानी का धर्म है। हवा अदृश्य है, ये हवा का धर्म है। तुम चैतन्य हो, ये तुम्हारा धर्म है। अपने धर्म को ठीक से पकड़ लो, वहीं से द्वार खुलेगा विराट का। और ध्यान रखना, जो भी तुम जान लोगे उससे धर्म चुक ना जाएगा। जो भी तुम जान लोगे उसे तुम ऐसा ही समझना जैसे किसी ने खिड़की से आकाश की तरफ झांका हो। खिड़की का चौखटा आकाश का स्वभाव नहीं। खिड़की की आकृति आकाश से बिल्कुल असंबंधित है। आकाश से कुछ खिड़की का लेना देना नहीं। तुम्हारी खिड़की गोल हो, चौकोन हो, किसी रूप रंग की हो, छोटी हो, बड़ी हो, सींखों वाली हो, खुली हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आकाश का खिड़की से कोई भी संबंध नहीं। लेकिन जो खिड़की के पीछे खड़े होकर देखेगा उसे ऐसा ही लगेगा कि खिड़की का आकार आकाश का आकार है। जो तुम जानते हो उससे उस परम सत्य का कोई संबंध नहीं। जो तुम जानते हो वो तो तुम्हारे मन की खिड़की है, तुम्हारा ढांचा है। सत्य तो सदा ही अज्ञेय है। अज्ञेयता उसका स्वभाव है। जान जान के तुम उसे चुकता न कर पाओगे। सब जानना, सब धारणाएं तुम्हारी खिड़कियां हैं। कोई उसे कहता है ईश्वर, ये उसकी खिड़की है। कोई उसे कहता है मोक्ष, ये उसकी खिड़की है। कोई उसे कहता है निर्वाण, ये उसकी खिड़की है। कोई कुछ भी नहीं कहता, चुप रह जाता, ये उसकी खिड़की है। हम जो भी उसके संबंध में कह सकते हैं उसके संबंध में नहीं होता, हमारे संबंध में होता है। उसके संबंध में आज तक जो भी कहा गया है वो कहने वालों के संबंध में है। उनकी खिड़कियां, धारणाएं, मन के प्रत्यय उनके संबंध में है। सत्य तो सदा ही अपरिचित है और यही सत्य का सौंदर्य है। जिससे परिचय हो गया वो तो मर ही गया। जिसे तुमने जान लिया उसकी सीमा आ गई। जिसे तुमने पहचान लिया उसका रहस्य समाप्त हुआ। जिसे तुमने समझा कि जान लिया, अब उसमें आश्चर्य कहां? अब वो तुम्हें अवाक न कर सकेगा। अब तुम उसके सामने खड़े होकर आश्चर्य से भरे हुए नाचोगे नहीं। इसलिए जिन जिन लोगों को जानने का भ्रम हो जाता है उनके जीवन से आश्चर्य विदा हो जाता है। और आश्चर्य परमात्मा के पास पहुंचने का सेतु है।
जितना मनुष्य जाति को यह वहम सवार हो गया है कि हम जानते हैं, विज्ञान ने कुछ बातें जता दी हैं, शास्त्रों ने कुछ बातें बता दी हैं, हमने उन्हें कंठस्थ कर लिया है, उतना ही हमारे ऊपर धूल जम गई और बचपन के जो आश्चर्यचकित होने की संभावना थी वो छीन हो गई। छोटे बच्चे को कभी देखा? रास्ते के किनारे पड़े कंकड़ पत्थर सूरज की रोशनी में चमकते कोहिनूर हो जाते, उठा उठा लेता है। तुम कहते हो छोड़ो भी, फेंको भी, कहां कचरा उठा रहा है? तुम समझ ही नहीं पा रहे। वो रंगीन पत्थर सूरज की रोशनी में इतने महिमापूर्ण मालूम होते हैं बच्चे को। ये पत्थर का सवाल नहीं है, बच्चे की अभी आश्चर्य की आंख बंद नहीं हुई, अभी उसके आश्चर्य के द्वार खोले, अभी बच्चे का मन ज्ञान से बोझल नहीं हुआ, अभी बच्चा निर्दोष है, अभी वो खाली आंखों से देख पाता है तो हर चीज सुंदर हो जाती। तितलियों के पीछे दौड़ लेता है तो स्वर्गों का आनंद आ जाता है, फूल इकट्ठे कर लेता है तो जैसे मोक्ष मिल जाता है। यही मैं तुमसे भी कहता हूं, ज्ञानी मत बनना, आश्चर्यचकित होने की क्षमता मत खो देना, वही सबसे बड़ी धरोहर है। जानकार होकर मत बैठ जाना कि मैं जानता हूं, पंडित के मन में धूल जम जाती, उसे फिर कोई चीज आश्चर्यचकित नहीं करती, वो सभी चीज को जानता हुआ मालूम होता है। अपने ज्ञान को थोड़ा हटाओ, ये विचारों की धूल जरा अलग करो, फिर थोड़े आश्चर्यचकित होकर देखो। एक एक पत्ती में उसी की हरियाली है, एक एक पक्षी के गीत में उसी के स्वर है, मगर तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे प्राण लिए ले रहा है। कोयल गाती, तुम कहते हो कोयल गा रही, मैं तुमसे कहता हूं फिर से सुनो, कोयल के बहाने उसी ने गाया है। फूल खिलता है, तुम कहते हो फूल खिल रहा है, मैं तुमसे कहता हूं फिर से देखो, फूल के बहाने वही खिला है। ये सब बहाने हैं उसके। तुमने अगर समझा कि फूल खिल रहा है, चूक गए। तुमने अगर समझा कोयल गा रही, चूक गए। जरा आंख खाली करो, खिड़कियों के जरा बाहर आओ, जरा खुली आंख से देखो, जैसे छोटे बच्चे ने पहली दफा देखा हो। फिर से तुम पहली दफा इस संसार को देखो, तुम उसे पाओगे, जगह जगह से झांकता हुआ पाओगे। जीवन की थोड़ी घटनाओं को समझो। तुमने एक स्त्री को विवाह कर लाए थे 30 साल पहले, 7 चक्कर लगाए थे, भांवर डाल ली थी, बैंड बाजे बजे थे, घोड़े पे सवार होकर घर आ गए थे। तब से तुमने इस स्त्री को फिर से गौर से देखा, तुमने मान लिया मेरी पत्नी है, बात समाप्त हो गई। फिर से गौर से देखने की जरूरत न रही। 7 चक्कर लगा लिए थे, बैंड बाजे बजा लिए थे, एक परिचय बना लिया, पुरोहितों ने मंत्रोच्चार कर दिए थे। अपरिचित एक स्त्री थी, तुम भी अपरिचित थे, दोनों के बीच इस क्रियाकांड से एक परिचय का नाता बना लिया। क्या सच में ही तुम अपनी पत्नी से परिचित हुए हो? बच्चा घर में पैदा होता है, नाम रख लेते हो, पंडित को बुला के कुंडली बनवा लेते हो। क्या सच में ही तुम अपने बच्चे को जानते हो? कौन है, कौन आया है, कौन अवतरित हुआ है, ये कौन फिर आया, किसने देह धरी, ये कौन इस बच्चे की निर्मल आंखों से झांका, किसने तुम्हें देखा? तुम कहते हो हमारा बेटा है। परिचय भ्रम की देह, अपरिचय सहज चिरंतन। जो जानते हैं वो जानते हैं कि परिचय सब धोखा है। कौन किसको जानता है? जिन्हें तुम अपने कहते हो उन्हें भी तुम कहां जानते हो? छोड़ो उनकी बात, तुम अपने को कहां जानते हो? परिचय भ्रम की देह, अपरिचय सहज चिरंतन। सत्य की अगर सच में ही खोज करनी हो तो परिचय की जितनी सीमाएं हैं तोड़ो, फिर झांक कर देखो, परिचय को घना मत होने दो, परिचय को जड़ मत जमाने दो, परिचय की धूल को मत जमने दो, फिर स्नान कर लो, फिर अपरिचित हो जाओ, ताकि जीवन ताजा रहे, नया रहे, सुबह की भांति।
सुबह की ओस की भांति स्वच्छ रहे, और तब तुम सब जगह से पाओगे वही झांक रहा है, तुम्हारी पत्नी से भी वही, तुम्हारे बेटे से भी वही। किसी दिन दर्पण के सामने खड़े होकर तुम अचानक पाओगे दर्पण में तुम्हारी छवि नहीं बन रही, उसी की बन रही, तुमसे भी वही। तुम अगर सीखने को तैयार हो, तुमने अगर अपना पात्र खाली किया है, तो मैं अपने को पूरा उड़ेल देने को तैयार हूं। लेकिन तुम्हारे पात्र में मैं देखता हूं बूंद भर भी जगह नहीं। तुम इतने बड़े हो, जरा भी रिक्त स्थान नहीं, अवकाश नहीं। तुम्हारे भीतर आने की सुविधा कहां है? तुमने सब द्वार दरवाजे बंद कर लिए, तुमने तर्क की दीवारें बना ली, शास्त्रों की दीवारें बना ली, तुम उनकी ओट में छिपे। तुम्हारे पास आंख हो तो सूरज उगा हुआ है, खोल आंख, जमी देख, फलक देख, फजा देख, मशरिक से उभरते हुए सूरज को जरा देख। लेकिन तुम भूल ही गए हो आंख खोलना। लोगों ने ऐसा समझ रखा है जैसे ये सत्य का जुम्मा है कि वो सिद्ध करे। क्या पड़ी सत्य को? जैसे ये सूरज का जुम्मा है कि तुम्हारी आंख भी खोले। क्या पड़ी सूरज को? सूरज तुम्हारे द्वार पर दस्तक न देगा, आएगा द्वार पर रुका रहेगा, द्वार खुला होगा भीतर आ जाएगा, द्वार बंद होगा बाहर रह जाएगा, दस्तक न देगा, कहेगा ना कि मैं आ गया हूं द्वार खोलो, चुपचाप प्रतीक्षा करेगा। और यही सुंदर है, क्योंकि सत्य भी अगर द्वार पर दस्तक दे तो हस्तक्षेप हुआ। सूरज अगर जबरदस्ती घर के भीतर प्रवेश करने की कोशिश करे तो अतिक्रमण हुआ। अगर परमात्मा तुम्हें जबरदस्ती जगाने की चेष्टा में रत हो जाए तो तुम्हारी स्वतंत्रता कहां रही? अगर सोने का हक न हो, अगर भटक जाने की सुविधा न हो, तो मनुष्य की गरिमा खो जाती। मनुष्य का सारा सौभाग्य यही है कि चाहे तो नरक में गिर सकता है, अंधेरे से अंधेरी परतों में उतर सकता है, और चाहे तो प्रकाश के अनंत जगत को प्राप्त कर सकता है। मनुष्य की महिमा यही है कि मनुष्य स्वतंत्र है, उसकी स्वतंत्रता अबाध है। मनुष्य स्वतंत्रता है, यही उसकी खूबी है, यही उसका गौरव है, यही उसकी अड़चन भी, कठिनाई भी, यही उसकी दुविधा भी। तुमने तो चाहा होता कि भटकने की सुविधा न होती और तुम रेल की पटरियों की भांति होते कि डब्बे उन पर दौड़ते चले जाते, कहीं और जाने की जरूरत ना होती। मगर तब सत्य अगर गुलामी हो, जबरदस्ती हो, तो कुरूप हो गया, और सत्य और कुरूप हो जाए सत्य ही न रहा। सत्य के सौंदर्य में यह समाविष्ट है कि वो स्वतंत्र होगा। इसलिए तो परमात्मा प्रकट नहीं, उसका प्रकट होना बड़ी परतंत्रता हो जाएगी, उसका अप्रगट होना स्वतंत्रता है। तुम थोड़ा सोचो, परमात्मा जगह जगह बीच में आके खड़ा हो जाए। तुम सिगरेट पीने जा रहे थे, वो बीच में खड़े हो गए। तुम शराब डालने के करीब थे कि वो सामने खड़े हो गए। तुम किसी का जेब काट ही रहे थे कि वो आ गए। जीना मुश्किल हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। नहीं, तुम्हें तुम पर छोड़ा हुआ है, तुम्हें अपनी ही भूलों से सीखना है, तुम्हें भटक भटक के राह खोजनी, और जो राह बिना भटके मिल जाए बड़ी मूल्यवान नहीं। जो बहुत भटक के मिलती है उसी में मूल्य है, जिसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है उसी में मूल्य है। तुमने गुलाम होने के कितने रास्ते खोजे, तुम गुलामी छोड़ते नहीं, कभी धन की गुलामी,
कभी पद की गुलामी। अगर वहां से तुम बचते हो तो गुरु की गुलामी। गुलामी का मतलब यह होता है कोई और करे, तुम किसी और पर निर्भर हो। तुम भिकमंगे रहने की जिद क्यों बैठे हो? परमात्मा ने चाहा है कि तुम सम्राट हो। मैं तुम्हें कुछ इशारे दे सकता हूं, खोज तो तुम्हें ही करनी होगी। ठहरना ही सब कुछ। अवाक होके भीतर कुछ रुक जाए, भीतर की गति बंद हो जाए तो संसार की गति बंद हो जाती। यहां भीतर कुछ रुका कि बाहर समय रुक जाता है। यहां भीतर कुछ रुका कि चांद तारे रुक जाते। यहां भीतर कुछ रुका कि सब रुक जाता है, क्षण शाश्वत हो जाता है। और जहां विचार रुकते वहीं पहली दफा अर्थ का आविर्भाव होता है। जहां मन ठहरता है, रुकता है, न हो जाता है, वहीं पहली बार जीवन का सुराग मिलता है। जो कहना चाहते हो उसे तो कहते कहते जवान रुक जाएगी। जो कहना चाहते हो वो जवान न कह सकेगी। जो सोचना चाहते हो वो सोचने में ना आएगा, सोचना रुक जाएगा। और ये मंजिल कुछ ऐसी नहीं कि तुम चलोगे तो पहुंचोगे, ये मंजिल कुछ ऐसी है कि तुम रुकोगे तो पहुंच जाते हो। संसार में दौड़ो, दौड़ना ही पड़ेगा। मंजिल बाहर है, मंजिल दूर है, कहीं वहां जहां आकाश क्षितिज को छूता है, सदा वहां है। कितना ही दौड़ो पहुंच नहीं पाते। ये कभी तुमने समझने की कोशिश की कि संसार में दौड़ो कितना ही पहुंचते नहीं। और परमात्मा को पाने के लिए दौड़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि वह ऐसा घर है जो तुमने कभी छोड़ा नहीं। आंखें कितने ही दूर चली गई हों, चांद तारों में चली गई हो, तुम बैठे उसी घर में रहे हो। सपने कितने ही दूर तुम्हें ले गए हो, पर यात्रा सपनों की है। जब जागोगे अपने घर में अपने को पाओगे। परमात्मा के लिए दौड़ना नहीं पड़ता है, रुकना पड़ता है। परमात्मा को दौड़ के हम खो रहे हैं। अब इसे ऐसा कहें, संसार को दौड़ दौड़ के भी पाना मुश्किल है। परमात्मा को पाने का एक ही उपाय है, रुक जाना। जो दौड़ दौड़ के भी नहीं मिलता वही संसार है, जो बिना दौड़े मिल जाता है वही परमात्मा है। नाम अलग अलग होंगे। गीता कहती है स्थित प्रज्ञ, जहां प्रज्ञा ठहर जाती, जहां चित्त डमाडोल नहीं होता। भीतर कुछ स्थगित हो गया है, हो जाने दो, सहारा दो। जल्दी में कहीं उसे बिगाड़ मत देना, कहीं हिलाने मत लग जाना, क्योंकि मन पुरानी आदतों से बड़ा परेशान और पीड़ित है। नए को मन पहचान ही नहीं पाता। और जब मन ठहरता है तो बड़ी घबराहट होती है, जी बड़ा घबराता है, क्योंकि बड़ी बेचैनी लगती है। क्या हो गया? सदा चलता हुआ राग, सदा चलते हुए विचार, सदा चलते हुए पहिए एकदम से रुक गए। और डर ये लगता है कि चल चल के न पहुंच पाए, अब तो रुके जा रहे हैं तो कैसे पहुंचेंगे। तो बड़ी घबराहट होती। तो कहीं ऐसा ना हो कि उस घबराहट में तुम जो मन रुक रहा था उसे फिर चला दो। बहुत बार ऐसी भूल होती। जब ध्यान सधने लगता है, उन लोगों का भी जो ध्यान करने के लिए बड़े आतुर थे, तो घबराहट पकड़ती, मन को चलाने की इच्छा हो जाती, कुछ भी चला दो। क्योंकि जब ध्यान सधने लगता है और शून्यता उतरने लगती तो ऐसा लगता है मरे, अब मरे, मृत्यु हुई। क्योंकि तुमने मन के साथ अपने को एक जाना है, उसके पार तो तुम्हारा अपना कोई अनुभव नहीं। जब मन ठहरता लगता हम भी गए, ये तो महंगा पड़ गया। तुम तो सोचते थे हम बचेंगे, सुंदर होकर, सत्यतर होकर, शुभ होकर। हम बचेंगे शाश्वत होकर, ये तो उल्टा हो गया। बीमारी को मिटाने गए थे, ये तो बीमार मिटने लगा। ये तो औषधि थोड़ा ज्यादा काम कर गई।
घबराहट पकड़ेगी। उसी समय सदगुरु के साथ की जरूरत है। सदगुरु के साथ की जरूरत दो जगह बड़ी गहरी है। पहली तो तुम्हें रास्ते पे चला दे, और दूसरी जब मंजिल करीब आने लगे तब तुम्हें भागने ना दे। नहीं तो तुम पीछे लौट जाना चाहोगे, तुम कहोगे छोड़ो ये तो ज्यादा हो गया, मरने को हम ना आए थे। ध्यान मृत्यु है। विचार ठहरते हैं, मौत आती मालूम पड़ेगी। मौत को अंगीकार करना सीखना होगा। जिसने मौत को स्वीकार कर लिया वो अमृत हो गया। और इसलिए भीतर एक नृत्य की धुन बज रही, भीतर कोई नाच चल रहा है। मन जब ठहरता है तभी नाच जगता है। जब मन ठहरता है तभी अपरिचित अभिनव गीत पैदा होते। जब मन ठहरता है तो झरोखे खुलते हैं और नई हवाएं, ताजी हवाएं अस्तित्व की प्राणों में लहरें लेने लगती। इधर तुम मरते नहीं कि उधर जीवन उतरने लगता है। तुम्हारी मृत्यु परम जीवन का प्रारंभ है। तुम्हारा सूली पर होना एक तरफ और दूसरी तरफ तुम सिंहासन पर विराजमान हो जाते हो। सूली और सिंहासन एक ही सिक्के के दो पहलू। हुए होश गुम तेरे आने से पहले, हम ही खो गए तुमको पाने से पहले। हुए होश गुम तेरे आने से पहले, हो ही जाएंगे। मन ही खो जाएगा, होश किसे रह जाएगा। मन ही टूट जाएगा, अहंकार कहां बचेगा। अहंकार तो मन का ही जोड़ है, मन का ही भ्रम है। ये ख्याल कि मैं हूं, ये भी एक विचार है। जब सभी विचार ठहर जाएंगे ये विचार भी ठहर जाएगा। मैं हूं ऐसा भी पता ना चलेगा। हुए होश गुम तेरे आने से पहले, हम ही खो गए तुमको पाने से पहले। सदा ऐसा ही हुआ है। परमात्मा से मनुष्य का कभी मिलन नहीं होता। मनुष्य होता है तब तक परमात्मा नहीं होता। परमात्मा होता है तो मनुष्य नहीं होता। मिलन कभी नहीं होता। परमात्मा से मिलना अपनी महामृत्यु से मिलना, लेकिन महामृत्यु से ही मिलना महाजीवन का द्वार है। कोई ऐसी भी है सूरत तेरे सदके साकी, रख लूं मैं दिल में उठाकर तेरे मैखाने को। कोई ऐसा भी ढंग है। साकी से पूछता है, कोई ऐसा भी ढंग है, कोई ऐसी भी है सूरत तेरे सदके साकी, रख लूं मैं दिल में उठाकर तेरे मैखाने को, कि तेरी पूरी मधुशाला को उठा के दिल में रख लूं, फिर पीना ना पड़े। हां, ऐसी भी सूरत है। उसी सूरत को सिखाने के लिए ये पाठशाला है। क्या चुल्लू चुल्लू पीना, क्या कुल्हड़ कुल्हड़ पीना। पूरी मधुशाला को ही उठाने का रास्ता है कि हृदय में ही रख लो। परमात्मा भीतर आ जाए तो जीवन का मधुमास आ जाता है, सारी मधुशाला भीतर आ जाती। तब एक नाच का जन्म होता है। नाच जिसमें गति नहीं, नाच जहां सब ठहरा हुआ है और फिर भी नृत्य चल रहा है। एक गीत जहां ध्वनि नहीं, परिपूर्ण शून्य मौन है, फिर भी स्वर बज रहा है। अनाहत नाद उसको ही कहा है। नाद ब्रह्म उसको ही कहा है। ध्वनि खो जाती है फिर भी नाद रह जाता। बड़ा कठिन है कहना, समझना भी कठिन है, लेकिन होता है। बुद्धि को समझना कितना ही कठिन हो, उससे इतना ही सिद्ध होता है कि बुद्धि की समझ बहुत दूर नहीं जाती, बुद्धि की कोटियों के बाहर पड़ता है, लेकिन होता है। जो सोचते बैठे रहेंगे कि ऐसा हो सकता है कि नहीं, वो बैठे ही रह जाएंगे। हिम्मत जुटाओ। ऐसा होता है, मैं तुमसे कहता हूं,
और तुम भी ज्यादा दूर नहीं हो उस घड़ी से। जरा हाथ बढ़ाने की बात है। तर्क कहीं तुम्हें पंगु ना बना दे, कहीं तर्क तुम्हारा पक्षाघात, पैरालिसिस ना हो जाए। कहीं ऐसा ना हो कि तर्क ही तर्क में खो जाओ, नृत्य से वंचित रह जाओ। देख चुके तर्क का तांडव बहुत, अब थोड़े अतर्क, श्रद्धा का, निर्विचार का नृत्य भी देखो। उसको देखते ही सब नाच फीके हो जाते, और उसको देख लेने के बाद तुम्हें सब जगह उसका नृत्य दिखाई पड़ने लगता है। मार्ग क्या है? जिसे हम जीवन कहते हैं वही मार्ग है। जीवन के अतिरिक्त कहीं और मार्ग नहीं। जीवन के अनुभव में जो पक गया है उसने मार्ग पूरा कर लिया है। तुमने अगर जीवन के अतिरिक्त कहीं और मार्ग खोजा तो भटकोगे। कोई और मार्ग नहीं। ये क्षण क्षण बहता जीवन, ये पल पल बहता जीवन, यही मार्ग है। तुम मार्ग पर हो। मनुष्य भटका है इसलिए कि उसने जीवन को तो मार्ग समझना छोड़ ही दिया। उसने जीवन के अतिरिक्त मार्ग बना लिए। कभी उन मार्गों को धर्म कहता है, कभी योग कहता है। अलग अलग नाम रख लिए, बड़े विवाद खड़े कर लिए। शब्दों के जाल में उलझ गया है। और मार्ग आंखों के सामने, मार्ग पैरों के नीचे। तुम जहां खड़े हो मार्ग पर ही हो, क्योंकि जहां भी तुम खड़े हो वहीं से परमात्मा की तरफ राह जाती। तुम पीठ किए भी खड़े हो तो भी तुम राह पर ही खड़े हो। तुम आंख बंद किए खड़े हो तो भी तुम राह पर ही खड़े हो। तुम्हें समझ हो या ना हो, राह से बाहर जाने का कोई उपाय नहीं, क्योंकि उसकी राह आकाश जैसी है। उसकी राह कोई पटे पटाए मार्गों का नाम नहीं, राजपथ नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी पगडंडी खोज लेनी, और इस पगडंडी को अगर ठीक से समझो तो खोजना क्या है, मिली हुई है, समझना है। जीवन मार्ग है, जीवन के सुख दुख मार्ग है, जीवन की सफलताएं असफलताएं मार्ग है। भटक भटक के ही तो आदमी पहुंचता है, गिर गिर के ही तो आदमी उठता है, चूक चूक के ही तो आदमी का निशाना लगता है। जब तुम्हारा तीर निशाने पर लग जाए तो क्या तुम उन भूलों को धन्यवाद न दोगे जब तुम्हारा तीर निशाने पर चूक चूक गया था? उनके कारण ही अब निशाने पर लगा है। जब तुम खड़े हो जाओगे तो क्या गिरने को तुम धन्यवाद न दोगे? क्योंकि अगर गिरते ना तो कभी खड़े ना हो पाते। पुण्य का जब आविर्भाव होता है तो पाप तक को धन्यवाद का भाव उठता है, और परमात्मा की जब प्रतीति होती है तो संसार के प्रति भी अहोभाव होता है। अगर निंदा रह जाए तो जानना कहीं चूक हो गई, कहीं भूल हो गई। अगर निंदा रह जाए तो जानना कि अभी गिरने की संभावना बाकी रह गई, मार्ग पूरा ना हुआ। जो पहुंचता है लौट के देखता है तो पाता है सबने मिलकर पहुंचाया। उसमें भूल चूकों का भी हाथ है, धूप छाया का सबका हाथ है। उसमें मित्र और शत्रुओं का हाथ है। उसमें फूल ही सहयोगी न थे, कांटे भी सहयोगी थे। जिन्होंने सहारा दिया था वे भी, और जो राह पर अड़ंगे बन गए थे वे भी। जिसने लौट कर देखा है उसने पाया आश्चर्य, कहीं कुछ विरोधी ना था। विरोध से ही आदमी विकसित होता है, इसलिए विरोध कुछ भी नहीं।
द्वंद से ही आदमी विकसित होता है, द्वंद में ही निर्द्वंद पलता है, द्वैत में ही अद्वैत की आभा उतरती। जिसने मार्ग पूरा कर लिया, कौन है वह व्यक्ति जिसने मार्ग पूरा कर लिया? वही जिसने जीवन की धूप में अपने को पका लिया, जीवन की गहराइयां और ऊंचाइयों को छुआ, बुरे भले अनुभव किए, पाप पुण्य को चखा, गिरने की पीड़ा भी जानी, उठने का अहोभाग्य भी जाना, अंधेरी रातें भी, सूरज की रोशनी से दमकते दिन भी। जिसने सब देखा, जो सबका साक्षी बना, जिसने सब देखा, जिसने सबको अपने ऊपर से गुजर जाने दिया, लेकिन किसी के भी साथ तादात्म्य न बांधा। जवानी आई तो जवान ना हुआ, सुख आया तो अपने को सुखी ना समझा, दुख आया तो अपने को दुखी ना समझा। जागरण जागा रहा, होश का दिया जलता रहा, जो आया उसे स्वीकार किया। जरूर कोई पाठ छिपा होगा। जीवन में कुछ भी आकस्मिक अकारण घटता नहीं, जीवन में जो भी घटता है सकारण है, कहीं कोई वजह होगी। अगर आदमी को बार बार मिटा के बनाया जाता है तो कारण यही है कि जब तक आदमी बन नहीं पाता तब तक बार बार मिटाना पड़ता है। जीवन की धूप में पकना ही मार्ग का पूरा होना। जैसे फल पक जाता है तो गिर जाता है, ऐसे जीवन के मार्ग को जिसने पूरा कर लिया वो जीवन से मुक्त हो जाता है। फल जब पक जाता है तो जिस वृक्ष से पकता है उसी से छूट जाता है। इस चमत्कार को रोज देखते हो, पहचानते नहीं। फल पक जाता है तो जिस वृक्ष ने पकाया उसी से मुक्त हो जाता है, पकते ही मुक्त हो जाता है। कच्चे में ही बंधन है, कच्चे को बंधन की जरूरत है, कच्चे को बंधन का सहारा है। कच्चा बिना बंधन के नहीं हो सकता। बंधन दुश्मन नहीं है, तुम्हारे कच्चे होने के सहारे। जब तुम पक जाओगे, जब तुम अपने में पूरे हो जाओगे, वृक्ष की कोई जरूरत नहीं रह जाती, फल छूट जाता है। ऐसे ही संसार से मुक्ति फलित होती जब तुम पक जाते हो। फल टूट गया अपने आप, ये लक्षण है कि फल पक गया। लेकिन फल को तुम कच्चा भी तोड़ ले सकते हो। तोड़ा गया फल पका नहीं होगा, और तोड़े गए फल में पीड़ा का दंश रह जाएगा, दुख रह जाएगा। जो पकने की कमी रह गई वो सालती रहेगी, कांटे की तरह चुभती रहेगी। और फल जब तुम कच्चा तोड़ते हो तो न केवल फल को पीड़ा होती, वृक्ष को भी पीड़ा होती। अभी टूटने की घड़ी ना आई थी, अभी मुक्त होने का क्षण ना आया था। जल्दबाजी की, अधैर्य किया। तो जिनको तुम सन्यासी कहते हो उनमें से अधिक तो अधैर्य से भरे हुए लोग। उन्होंने परमात्मा को पूरा मौका न दिया, रास्ता पूरा न हो पाया और वो हट गए। फल पक न पाया और उन्होंने झटक के अपने को तोड़ लिया। इसलिए मंदिरों में वे बैठे रहेंगे लेकिन उनके मन में बाजार होंगे। आश्रमों में वे बैठे रहेंगे लेकिन उनके मन में कामना के बीज होंगे, वासना चलती ही रहेगी। कच्चे थे। मैं तुमसे कहता हूं कभी भागना मत, पलायन से कभी कोई मुक्त नहीं हुआ। भगोड़ों के लिए नहीं है भगवान। कहीं भागने से कुछ मिला है? भागना तो सबूत है भय का, कच्चे टूट जाना सबूत है जल्दबाजी का, अधैर्य का। और जिसके पास धैर्य ही नहीं है, अनंत प्रतीक्षा नहीं, वो इस परम फल को उपलब्ध ना हो सकेगा जिसे हम परमात्मा कहते हैं।